हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लास 10th के अंतर्गत साइंस में अध्याय 2, जिसका नाम है अम्ल, क्षारक एवं लवण। इस अध्याय में अभी तक आप लोगों ने पढ़ा है अम्ल क्या होते हैं, अम्ल के गुण क्या होते हैं, क्षार क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, क्षारक के गुण क्या होते हैं। अम्ल और क्षार की प्रबलता को भी आप लोगों ने पीएच स्केल के माध्यम से पढ़ा था। पीएच का दैनिक जीवन में क्या महत्व होता है वो भी हम लोगों ने पढ़ा है। आज इस अध्याय में हम लोग पढ़ेंगे लवण के बारे में, लवण का निर्माण कैसे होता है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा स्टूडेंट्स लवण। लवण, साल्ट्स। ये हम लोगों का आज का टॉपिक है। अम्ल के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया है, क्षारक के बारे में भी पढ़ लिया है, लवण के बारे में आज स्टडी करेंगे। तो यहाँ पर समझेंगे आप लोग कि जब अम्ल और क्षार की, याद रखेंगे हम क्या कह रहे हैं, क्षारक नहीं कह रहे हैं। क्षारक वे पदार्थ होते हैं या क्षार वे होते हैं जो जल में, क्षार वे होते हैं जो जल में घुलनशील होते हैं। तो समझेंगे जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो किसका निर्माण होता है स्टूडेंट्स? लवण का निर्माण होता है। तो लवण का निर्माण कैसे होता है? तो अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया के दौरान होता है, इतना याद रखेंगे। उसे उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसके बारे में लिख लेंगे कि जब अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। लिखेंगे जब अम्ल एवं क्षार के मध्य, जब अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है, जब अम्ल एवं क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है तो लवण एवं जल बनते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा जब अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है तो लवण और जल का निर्माण होता है। यह अभिक्रिया उदासीनीकरण अभिक्रिया भी कहलाती है। तो आप लोगों ने देखा यहाँ कि कैसे लवण का निर्माण हो रहा है, तो अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होने के बाद। आगे इसमें लिखेंगे लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान होता है। उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान होता है। तो यहाँ आप लोगों ने देखा लवण का निर्माण किस अभिक्रिया के दौरान होता है? तो उदासीनीकरण की अभिक्रिया के दौरान। हमने अभी जस्ट आपको बताया कि जब अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है, इसी को उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। तो उसी को घुमा करके बता दिया गया है कि लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान होता है।
जैसे एग्जाम्पल के द्वारा आप लोग समझेंगे। जैसे HCl हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये एक्वस रूप में है, हम याद रखेंगे। इसको कहते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड, इसका नाम याद रखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसकी क्रिया हो रही है स्टूडेंट किससे? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड से, वो भी एक्वस है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी एक्वस फॉर्म में है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप लोगों ने यहाँ देखा, ये अम्ल है, ये क्षार है, जिसको हाइड्रोजन क्लोराइड कह रहे हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड कह रहे हैं। तो दोनों अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया हो रही है, तो क्या बनेंगे स्टूडेंट्स? तो ध्यान देंगे यहाँ पर क्या बनेंगे? तो लवण बनेंगे। तो यहाँ पर क्या बन रहा है? लवण, जिसको सोडियम क्लोराइड कहते हैं, ये भी एक्वस फॉर्म में है, यह सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड, जो साधारण नमक का सूत्र भी है, याद रखेंगे। सोडियम क्लोराइड एक प्रकार का क्या है? लवण है, लवण है। और क्या बनेगा स्टूडेंट्स? तो यहाँ पर जल बनेगा, तो ये रहा जल। तो आप लोगों ने देखा, जब अम्ल और क्षार के मध्य अभिक्रिया होती है तो लवण और जल बनता है। लवण का निर्माण उदासीनीकरण अभिक्रिया के दौरान होता है। तो ये जो अभिक्रिया है इसी को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहा जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया कहा जाए या लवण का निर्माण कहा जाए, यही रिएक्शन आपको देना है। अब यहाँ पर पढ़ेंगे अब हम लोग कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। तो लवणों के प्रकार हम पढ़ेंगे। तो लवणों के प्रकार टाइप्स ऑफ साल्ट्स। तो इसमें लिखेंगे पहले कि लवण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। लवण निम्नलिखित 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर लवणों के प्रकार में हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि लवण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। ये पीएच मान के पर निर्भर करता है कि लवण कितने प्रकार के होते हैं। यदि पीएच मान किसी जलीय विलयन किसी लवण का पीएच मान 7 होगा तो सामान्य लवण या उदासीन लवण कहलाएगा। किसी लवण का यदि पीएच मान 7 से कम होगा तो अम्लीय लवण कहलाएगा, और किसी लवण का पीएच मान 7 से अधिक होगा तो क्षारीय लवण कहलाएगा। तो हम एक एक करके पढ़ते हैं। तो पहला जो लवण होगा स्टूडेंट्स, जिसको कहते हैं उदासीन या सामान्य लवण। उदासीन या सामान्य लवण। लिख सकते हैं अंग्रेजी में न्यूट्रल और नॉर्मल साल्ट। न्यूट्रल और नॉर्मल साल्ट। तो आपको तो इतना पता है कि ऐसे लवण जिनका पीएच 7 होता है उदासीन या
सामान्य लवण कहलाते हैं। तो इसमें आप लोग लिख सकते हैं कि जब अम्ल एवं क्षार जब अम्ल एवं क्षार जब अम्ल एवं क्षार पूर्ण उदासीनीकरण प्रक्रिया करके पूर्ण उदासीनीकरण प्रक्रिया करके पूर्ण उदासीनीकरण प्रक्रिया करके लवणों का निर्माण होता है। जब अम्ल एवं क्षार पूर्ण उदासीनीकरण अभिक्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं, लवणों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के लवण को इस प्रकार के लवण को उदासीन या सामान्य लवण कहते हैं। सामान्य लवण कहते हैं। तो आप लोगों ने देखा यहाँ पर उदासीन और सामान्य लवण की परिभाषा कि जब अम्ल एवं क्षार पूर्ण उदासीनीकरण प्रक्रिया करके लवणों का निर्माण करते हैं तो इस प्रकार के लवण को उदासीन या सामान्य लवण कहते हैं। तो उदासीन या सामान्य लवण की परिभाषा आप लोगों ने देख ली। कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले देख लेंगे कि इन लवणों का pH 7 से 7 होता है। तो लिख लेंगे इन लवणों के जलीय विलयन की pH इन लवणों की जलीय विलयन की pH 7 होती है। तो इतना याद रखेंगे कि जो उदासीन लवण होंगे उनके जलीय विलयन की pH कितनी होगी? 7 होगी। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं स्टूडेंट्स। कुछ एग्जाम्पल्स हैं उदासीन या सामान्य लवण के। एग्जाम्पल्स हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट। नाम याद रखेंगे, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और है पोटेशियम सल्फेट आदि। ये सब क्या है स्टूडेंट्स? तो ये सब हैं उदासीन या सामान्य लवण। तो नाम भी लिखना है तो लिख सकते हैं सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट और ये हो जाएगा पोटेशियम सल्फेट। इसलिए नाम लिख दे रहे हैं कि आप लोगों को याद रखने में आसानी होगी। ठीक है, तो इनके नाम याद रखेंगे, बहुत इम्पोर्टेंट है। आगे कुछ रिएक्शन देख लेते हैं कि उदासीन या सामान्य लवण कैसे बनते हैं। तो इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं स्टूडेंट्स कि कैसे बनते हैं।
तो याद रखेंगे, हमने आपको उदाहरण दिया था, फिर से दोबारा दे देते हैं। यहाँ पर किसके साथ, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, ये है एक्वस फॉर्म में, ये क्षार है एक प्रकार का जिसको सोडियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसकी क्रिया किससे हो रही है स्टूडेंट्स? इसकी क्रिया हो रही है अम्ल से, जो HCl है, इसको हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं, हाइड्रोजन क्लोराइड, क्लोराइड, ये भी एक्वस है। क्या बन रहा है? तो NaCl, देख रहे हैं, सोडियम क्लोराइड बन रहा है जो लवण है, ये लवण है जो सोडियम क्लोराइड कह रहे हैं, सोडियम क्लोराइड। आपको पता है कि अंत में बनेगा जल। यहाँ पर ये भी एक्वस फॉर्म में है, एक्वस फॉर्म में यहाँ पर क्या बनेगा? जल बनेगा, ये है जल। तो आप लोगों ने देखा कि उदासीन या सामान्य लवण का रिएक्शन कैसे होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड एक प्रकार का क्षार है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन क्लोराइड से हो रही है, तो यहाँ पर उदासीन या सामान्य लवण बन रहा है और साथ में जल बन रहा है। अब दूसरा प्रकार देखेंगे स्टूडेंट्स, लवण का प्रकार में दूसरा प्रकार होगा जिसको कहते हैं अम्लीय लवण। अम्लीय लवण के बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो दूसरा प्रकार है अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, अम्लीय लवण, एसिडिक सॉल्ट्स, एसिडिक साल्ट्स। याद रखेंगे, इसमें तो आपको ये पता होना चाहिए कि एसिडिक है, अम्लीय है, तो 7 से इसका pH क्या होगा? कम होगा। तो ऐसे लवण जिनका pH 7 से कम होता है अम्लीय लवण कहलाते हैं। तो इसके बारे में नोट कर लेंगे। अम्लीय लवण वे लवण होते हैं, अम्लीय लवण वे लवण होते हैं, लवण वे लवण होते हैं, लवण होते हैं, होते हैं जो अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें विस्थापन योग्य, जिनमें विस्थापन योग्य, विस्थापन योग्य, योग्य हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोजन आयन उपस्थित होते हैं, उपस्थित होते हैं। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कि अम्लीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोजन आयन क्या होते हैं? उपस्थित होते हैं। इन लवणों की जलीय विलयन की pH, लिख लेंगे, इन लवणों की जलीय विलयन की pH, इन लवणों की जलीय विलयन की pH, जलीय विलयन की pH, की pH 7 से कम होती है, 7 से कम होती है, क्योंकि अम्लीय है ना, इसलिए कम होती है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, एग्जाम्पल्स जैसे जैसे कौन कौन एग्जाम्पल आ जाएंगे तो लिख लेंगे आप लोग। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन
सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, इसका सूत्र होता है NaHSO4। सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसको सोडियम बाई कार्बोनेट भी कहते हैं, कार्बोनेट, खाने वाले सोडे का सूत्र है ये, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसका सूत्र होता है NaHCO3। इसको सोडियम बाई कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं आदि, ETC लिख सकते हैं, ETC और भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने देखा किसका एग्जाम्पल, अम्लीय लवण के। अब देखेंगे अम्लीय लवण बनते कैसे हैं। तो अम्लीय लवण को हम रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे बनते हैं। तो रिएक्शन भी आप लोग लिख लेंगे, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH एक्वस फॉर्म में है स्टूडेंट्स। इसकी क्रिया हो रही है किससे, NaOH2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से। सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया हो रही है सल्फ्यूरिक अम्ल से, ये भी एक्वस फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या बन रहा है स्टूडेंट्स, आपको पता है कि लवण बनेगा, और कौन सा लवण बनेगा, NaHSO4, जो यहाँ पर आप लोगों ने पहले से बना रखा है, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। और यहाँ क्या बनेगा, जल बनेगा। ये भी एक्वस फॉर्म में और ये भी एक्वस फॉर्म में होता है, याद रखेंगे, नाम लिख लेंगे इनके। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये है सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल, यह है सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट, यह बच्चों है जल। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि अम्लीय लवण का निर्माण कैसे होता है। तो यह क्षार की क्रिया अम्ल से होती है, तो लवण के रूप में सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट का निर्माण होता है, साथ में जल भी बनते हैं। तो ये रहा अम्लीय लवण के एग्जाम्पल और अम्लीय लवण की डिफिनीशंस। तो अब देखेंगे तीसरा जो प्रकार है जिसको कहते हैं क्षारीय लवण। तो क्षारीय लवण को भी पढ़ लेते हैं कि क्षारीय लवण किसे कहते हैं। बेसिक सॉल्ट्स, तो तीसरा है स्टूडेंट्स जिसको कहते हैं क्षारीय लवण, क्षारीय लवण, बेसिक साल्ट्स, बेसिक साल्ट्स। देखेंगे क्षारीय लवण क्या होते हैं। तो क्षारीय है तो इसका मतलब इसके जलीय विलयन की पीएच क्या होगी, इस लवण के जलीय विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी। तो याद रखेंगे इस लवण के जलीय विलयन की पीएच 7 से अधिक होगी क्योंकि क्षारीय है। इसके बारे में लिख लेंगे, क्षारीय लवण वे लवण होते हैं, क्षारीय लवण वे लवण होते हैं, वे लवण होते हैं, क्षारीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें विस्थापन योग, जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं,
उपस्थित होते हैं। तो आप लोगों ने देखा क्षारीय लवण के बारे में कि क्षारीय लवण वे लवण होते हैं जिनमें विस्थापन योग्य हाइड्रोक्साइड आयन उपस्थित होते हैं। इसमें एक लाइन और लिख लेंगे, इन लवणों की जलीय विलयन की पीएच 7 से अधिक होती है। 7 से अधिक होती है। ये भी आप लोगों ने देख लिया। इन लवणों के जलीय विलयन की पीएच कितनी होती है? 7 से अधिक होती है। एग्जाम्पल लिख लेंगे, इनके एग्जाम्पल बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एग्जाम्पल्स को आप लोग याद रखेंगे। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा स्टूडेंट्स, क्षारीय लेड नाइट्रेट, इसके एग्जाम्पल हैं क्षारीय लेड नाइट्रेट, जिसका सूत्र आप लोग लिख लेंगे। लेड का सूत्र होता है Pb, और क्षारीय है तो OH, और नाइट्रेट है तो NO3। यह हो गया क्षारीय लेड नाइट्रेट। दूसरा क्षारीय लेड क्लोराइड, दूसरा एग्जाम्पल है क्षारीय लेड क्लोराइड। इसका सूत्र होता है स्टूडेंट्स, लेड है तो इसका भी होगा Pb, OH का OH, और यहाँ पर हो जाएगा Cl। ये हो गया क्षारीय लेड क्लोराइड। अब देखते हैं कि इनका निर्माण कैसे होता है, क्षारीय लवणों का निर्माण कैसे होता है। तो क्षारीय लवणों का निर्माण होगा स्टूडेंट्स कैसे? तो Ca कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है स्टूडेंट्स। यह एक्वस फॉर्म में है। इसकी क्रिया किसके साथ हो रही है? HCl अम्ल के साथ, हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ। ये भी किस फॉर्म में है? तो ये भी फॉर्म में है स्टूडेंट्स, एक्वस फॉर्म में। और क्या बन रहा है? तो लवण बनेगा। तो लवण किस रूप में बनेगा? CaOHCl, क्षारीय कैल्शियम क्लोराइड एक्वस फॉर्म में बना है, प्लस जल भी बनेगा, ये भी एक्वस फॉर्म में होगा। इनके नामकरण कर देते हैं। ये हो गया बच्चों कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यह हो गया आपका हाइड्रोजन क्लोराइड, ये हो गया क्षारीय लवण, और ये हो गया जल। तो इस तरह आप लोगों ने देखा कि क्षारीय लवण क्या होते हैं, क्षारीय लवण की एग्जाम्पल्स क्या हैं, और क्षारीय लवण का निर्माण कैसे होता है। तो लवण और लवण के प्रकार को आप लोगों ने आज पढ़ा आज के टॉपिक में। यदि यह जो लवण से संबंधित टॉपिक आपको यदि पसंद आए तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ साथ सब्सक्राइब भी करेंगे। यदि आपको कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं इससे रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दे सकते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप लोग उनके आंसर कमेंट बॉक्स में देना न भूलिएगा। पहला क्वेश्चन है, अम्ल और क्षार की परस्पर अभिक्रिया होती है
तो क्या बनते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि जब किसी अम्ल में हम लिटमस पेपर को अर्थात प्राकृतिक अम्ल लिटमस पेपर प्राकृतिक सूचक लिटमस पेपर को डालते हैं तो कैसा रंग देता है। और तीसरा क्वेश्चन है कि उदासीन लवण क्या होते हैं। तो इन तीनों क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में लिखकर जल्द से जल्द भेजेंगे और अगले वीडियो तक वेट करेंगे। धन्यवाद।